औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो लंबी हो गई लेकिन बहुत अहम और कारगर होगी आपके लिए कि सर्वे अब नए शुरू हो रहे हैं। आप लोगों में जो सर्वे करवाना है, जो दिए गए सवालात होंगे वो कौन से ज़्यादा अहम होंगे, आज मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा ताकि आप सर्वे में जो दिए दिए गए ज़रूरी सवाल है उनका जवाब दुरुस्त दे के आप अगले 3 सालों के लिए भी अहल हो जाएं और आप भी कफालत की किस्त लेती रहें, आपके बच्चे तलीमी वज़ाइफ भी हासिल करते रहें और साथ साथ जो आपके नशर माह प्रोग्राम या दूसरे प्रोग्राम के अंदर आपको पैसे मिलते हैं कफालत के या जो भी प्रोग्राम में शामिल किया जाता है, तो सब सारे प्रोग्रामों के लिए आपको फ़ायदा हो। तो आज मैं सारी तफसील बताऊंगा कि ये सर्वे क्या है, इसमें किस चीज़ की ज़्यादा अहमियत है, कौन से सवालों को ज़्यादा अहम समझा जाता है, कौन से सवालात ऐसे होते हैं जो अहम नहीं होते, गैर ज़रूरी कौन है और ज़रूरी कौन से है। जुड़े रहिए मेरे साथ। देखिए जी, NSRER सर्वे का नाम है। अब डायनामिक रजिस्ट्रीज को बोला जाता है। ये हर 3 साल के बाद अपडेट होता है। पहली चीज इस वक्त जो चल रहा है सिस्टम वो डायनामिक चल रहा है। ये जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को सर्वे जो है, ये प्रोग्राम 2011 से शुरू किया गया, फिर 2016 में थोड़ा इसको अपडेट किया गया। 2016 के बाद 2019-20 में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई तो उसको एहसास प्रोग्राम का नाम दिया गया और री सर्वे किया गया पूरे पाकिस्तान के अंदर। अब इसका ये तरीकाकार बनाया गया कि यार जितने भी लोग हैं, ये ना कि वो एक दफ़ा अहल हो जाए और वो पैसे लेते ही रहे, तो उनके लिए किया क्या गया वो आज मैं तो बताता हूँ। अहम जो तरीन चीज़ है कि उनको 3 सालों के बाद अहल करने के बाद कौन सी ज़रूरी चीज़ को समझा गया, इनको पैसे मिलने चाहिए, और कौन सी गैर ज़रूरी चीज़ थी जिस वजह से आपको टेंशन बनी। चलते हैं, बड़ी अहम तरीन चीज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है वो इस ये आज समझ भी आएगी और आज के ऊपर अमल भी करेंगे। सबसे पहले तो ये जो सिस्टम है इसका मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से बता देता हूँ कि ये है क्या चीज़, असल में इसको है क्या चीज़, इसमें कितने लोग शामिल होते हैं, निगरानी में, क्वालिटी में, इंश्योरेंस में, रिपोर्टिंग में, डाटा इकट्ठे करने में, डाटा को आगे ट्रांसफ़र करने में, ये चीज़ क्या है। इसका जो आगाज़ जो सही आगाज़ किया गया वो किया गया 2000 जुलाई 2016 के अंदर, सही जो इसका तरीक़ाकार बनाया गया। नेशनल रूरल प्रोग्राम भी इसमें अंदर शामिल होता है, वो भी जांच पड़ताल करते हैं। घराने की रूल्स मालूमात अपडेट करना, ये मुख्तलिफ एक अदारा होता है। घराने की मुतज़ाद मालूमात की निशानदही, मसलन गुमशुदा शनाख्ती कार्ड वगैरह, अगर आपका शनाख्ती कार्ड गुम हो जाता है तो ये भी आपके लिए एक मसला होता है। ठीक है जी। मराकज़ जो 5, अच्छा जी, ये आ गया जी। अब मैं डाटा इकट्ठा जो करने वाली चीज़ें हैं उसको मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि इसमें आपको जो अहम तरीन सवालात होते हैं वो कौन से हैं जिसमें आपको फेल और पास करने की ये समझा जाता है। अब तकरीबन 3 साल की मुसलसल कोशिशों के बाद ये जो 2022 जनवरी में नए जो डाटा का बाज़ाब्ता तौर पे आगाज़ किया गया, उसमें बहुत सारी चीज़ों को तब्दील किया गया, बहुत सी सारी चीज़ों को ख़त्म किया गया, बहुत सारी चीज़ों को शामिल किया गया। अब जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा जो ये इसमें शामिल हैं मुख्तलिफ इदारे, वो ज़रा मैं बताता हूँ। इसमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहसील और हेडक्वार्टर इदारे हैं जी, जो डाटा इकट्ठा करने वाली मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि तंजीमें या NGOज़ हैं। इसके अलावा फील्ड ऑपरेशन वजारत समाजी तहफ़्फ़ुज़ है, वजारत तालीम है, आलमी बैंक है, एशियाई तरक्याती बैंक है, फॉरेन कॉमनवेल्थ बैंक है, तो जर्मनी है, अक़वाम मुत्तहिदा है, यूनाइटेड स्टेट मतलब यूनाइटेड नेशन है, सारे इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हैं और आप लोगों को इसमें पैसे दिए जाते हैं। ये सारे प्रोग्राम जितने भी इदारे हैं इनकी बैक के ऊपर है। अब जो अहम तरीन चीज़ें हैं उस तरफ मैं जाता हूँ ताकि आपको किसी भी जो है अभाम है आपका वो ख़त्म किया जा सके। ठीक है जी। इसमें ख़त्म करने का जो है तरीक़ाकार वो मैं ज़रा आपको बताता हूँ। आपको वीडियो ये अजीब नहीं लगनी चाहिए। कोई भी आपका जो शनाख्ती कार्ड अपडेट आपने लाज़मी करवा के रखना है। बच्चों का बेफार्म अपडेट करवा के रखना है। अपना स्टेटस अपडेट करवा के रखना है। ये जो अहम तरीन चीज़ें हैं, ये इक़दामात आपने करने हैं, ठीक है ना? नामुकम्मल नहीं होनी चाहिए, यानी कि अगर आपको शनाख्ती कार्ड वगैरह गुम हो गए
तो वो गुम नहीं होना चाहिए, एक्सपायर नहीं होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा पंजाज का इंदराज आपने करवा के रखना है, इंतकाल का इंदराज करवा के रखना है, जो भी फोत होता है, जो भी आपकी हैसियत होती है, तलाक है, आपकी बेवा हैं या शादीशुदा हैं, वो आपने अपनी हैसियत को अपडेट लाजमी रखना है। माजूरी को आपने लाजमी अपडेट रखना है। अगर आप माजूर हैं, आपके घर में कोई माजूर है, तो उसका नादर में इंदराज हर सूरत लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ये लिंक होता है नादरा के साथ इसका। ठीक है जी। अब जो ये सैलाब वाले इलाके होते हैं जहाँ पे सैलाब तबाही करता है, उनको ज़रा 5 पीएमटी स्कोर ज़्यादा रखा जाता है। ऐसे ही माजूरों को 5 पीएमटी स्कोर ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है जी। इसमें मुख्तलिफ आईटी एक्सपर्ट होते हैं, मुख्तलिफ कंपनीज होती हैं और मुख्तलिफ इदारे होते हैं जो आपके डाटा इकट्ठा करने के बाद आपको वेरीफाई भी किया जाता है। अब मैं आपको असल चीज़ की जानब मैं चलता हूँ, जो अहम तरीन चीज़ है वो है कि 2 साल के बाद ये आपका पीएमटी जो स्कोर होता है वो आपकी मुआशी और आपकी समाजी हैसियत को देख के बनाया जाता है। ठीक है कि आपकी हैसियत क्या है, मुआशी भी और समाजी भी। जो चीज़ें आप बता के आते हैं सर्वे में, उस चीज़ को जांचा जाता है, उससे भी आपका पीएमटी, और फिर उसके बाद उन चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है कि आप वाकई हैं कि नहीं हैं। ठीक है जी। आपका 3 सालों के बाद सर्वे तो ज़रूरी होता है। इसमें आपका 3.5 सालों में 5 और 6 दोनों अकसाम से अपडेट डाटा जो होता है वो इस्तेमाल, और हर चौथे साल के बाद आपका डाटा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से ख़त्म किया जाता है और नया अपडेट किया जाता है। ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है जो मैं आपको आज इसका बता रहा हूँ। अब मैं सवाल के ऊपर आता हूँ कि सवाल कौन से अहम हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है। जो अहम तरीन जो चीज़ें हैं वो बैरून मुल्क सफ़र करने वाले जो हजरात हैं उनके लिए इसमें पीएमटी बढ़ा दिया जाता है। वो भी आपके लिए नाअहली का बायस बनता है। जो आप लोग जाते हैं बाहर बैरून मुल्क सफ़र करते हैं, वो भी आपका नाअहली का बायस बनता है। अब जो अब बड़ी आगे अहम चीज़ें आ रही हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बड़ी अहम तरीन है कि ज़रई ज़मीन कम से कम 3 एकड़ अगर हो, यानी कि 3 किले 3 एकड़ हो, तो वो आपको असर नहीं डालती। ठीक है। 3 एकड़ से ज्यादा होगी तो वो आपके लिए असर डालेगी। ठीक है ना जी। ये जो एग्रीकल्चर लैंड है मैं उसकी बात करूं, कमर्शियल की नहीं। अब इंटरनेट के हमें इंटरनेट कनेक्शन जिनके घरों में लगे हुए हैं वो समझ लो आपके ऊपर बम है, वो बड़ा खतरनाक काम है आपके ऊपर। ठीक है। तो वो अगर कहेंगे इंटरनेट की जो डिवाइसें लगी हैं अगर आपके घर लगी हैं तो आपने नहीं बतानी उनको, वो किसी और के नाम पे लगवा के रखें। ठीक है। यूपीएस यूपीएस का तो जिंदगी में नाम नहीं लेना आपने कि हमारे घर यूपीएस लगा हुआ है, जनरेटर है या आपके पास सोलर पैनल है। इसका तो बिल्कुल आपने जिक्र तक नहीं करना कि अगर लगे लगे भी होते हैं लोगों के घरों में ये कोई इतनी बड़ी अहम बात नहीं है। पंप, इलेक्ट्रिशियन प्लांट क्या आपके एरिया के अंदर लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि आपका पानी साफ नहीं है पीने का। ठीक है। आपने वो जरूर बताना है कि हमारे एरिया में लगा हुआ है, हमारे घर का पानी साफ नहीं है, तो हम पानी बाहर से पीते हैं, मतलब नलके से या बाहर से। जो जरिए जमीन वो जरिए जमीन आपने बतानी है जो आपके अपने आप उसके मालिक हो। ये ना हो कि आप किसी और की जमीन का बता दें, सास ससुर के नाम, या वो आपने जरूर इंचो। अच्छा जी। वो आगे चल के मैं बताता हूँ जो बच्चे आपके काम कर रहे हैं उसका बहुत ज्यादा जरूरी बताना, खास तौर पे 18 साल से कम उम्र बच्चों का आपने हर सूरत बताना कि वो तालीम छोड़ के पढ़ने काम पे लग गया। मवेशी पालना यानी कि जानवर, क्या आप जानवर रखते हैं घर में, पालते हैं? अगर है तो आपने उसका जरूर जिक्र करना है। ठीक है ना। इसके बाद जो है आपकी लैट्रीन की दस्तयाबी, ये सबसे अहम जो चीज है ये सवाल है। आगे 2-3 और सवाल आने बहुत अहम होने हैं। लैट्रीन बहुत बड़ा फैक्टर है इसके अंदर। आपने लैट्रीन के बारे में ये बताना है कि भाई हमारी लैट्रीन क्या, उसके ऊपर छत ही कोई नहीं है। ठीक है ना। टूटी शूटी या इस फ्लैश सिस्टम वाला तो जिक्र ही नहीं करना, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ आपके फायदे की ये चीज है। लकड़ी, भाई गैस लगी है, गैस तो आती कौन नहीं है, मीटर है ही कौन नहीं हमारे पास, तो हम तो लकड़ियां जलाते हैं। ठीक है। ये जरूर ये सवाल आपने ये करना है अगर आप गरीब शो करना चाहते हैं। मीटर अगर आपके गैस का लगा हुआ है या बिजली का लगा हुआ आपका नाम है आपके,
तो वो आपने ज़रूर बता देना, बिजली का बिल और जो ये चीज़ें आपने लेके जानी है, क्योंकि कल को आने वाले वक्त में आपको ये फ़ायदा भी, रिलीफ भी दे सकते हैं बिजली के बिलों में और गैस के बिलों में, अगर आपके अपने नाम लगाओ, किसी और के नाम नहीं, वो बच्चे जो काम कर रहे हैं। अच्छा, अब बहुत अहम मैं सवाल की तरफ जाता हूँ। पैदाइश के वक्त बच्चा फोत हुआ हो, इसका तो आपने हर सूरत बताना ही बताना है। 2 साल के अंदर अंदर बच्चा पैदा हुआ हो और वो फोत हुआ हो, अंदर से निकला हो, इसका आपने हर सूरत बताना है, लिख लेना है, ठीक है। ये सवाल आपसे पूछा कोई नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, बीमारियों का जिक्र हर सूरत करना है कि हम भाई बीमार हैं, हमारे घर में मूजी मर्ज है जिसमें मंथली इतने पैसे लगते हैं हमारे, ये सारी चीजें रोना धोना है वहां पे, ठीक है। ये भी आपको अहल कराने में बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा। घर का डिजाइन तो आपने कभी भी अच्छा नहीं बताना। अगर कहें रेंट का है तो किराए का है जी, ठीक है, किराए का, लकड़ियों वाला है जी, ऊपर बाले चढ़े हुए हैं, अगर अपना भी है ये ही बताना है आपने। ये अगर आप पैसा लेना चाह रही हैं, ठीक है जी। तो ये चीज आगे मुलाजमत के बारे में, अगर आप सरकारी मुलाजम है तो सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलना, वरना पकड़े जाएंगे और आपको नैल कर दीजिए। सरकारी मुलाजम तो है ही कौन ही ना। माजूरी का इंदराज आपने हर सूरत करवाना ही करवाना है। अगर आपके घर में कोई माजूर है, उसका नादरा में इंदराज हर सूरत करवाना है। 5 PMT स्कोर भी बढ़ेंगे और माजूरी के अलग से पैसे हम कदम प्रोग्राम के मिलेंगे आपको, ठीक है जी। तलीमी म्यार क्या है आपके घर का, तालीम के बारे में आपने हर सूरत बताना है। जितना भी जो भी तालीमी म्यार है, बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लासों में पढ़ रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, हर सूरत बताना है। उसमें बालक कितने हैं, यानी कि 18 साल से ज्यादा के कितने हैं और 18 साल से कम के कितने हैं, ठीक है जी। इस बारे में आपने हर सूरत बताना ही बताना है। ये चीज जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, पल्ले बांध ले, ये बहुत अहम तरीन चीज बता रहा हूँ। स्कूल छोड़ने, प्राइमरी और मिडिल तक के बच्चों का स्कूल छोड़ना आपने हर सूरत बताना है। पहली से लेके 8वीं तक के बच्चे अगर आपके पढ़ रहे हैं और आपके बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, इस सवाल को आपने मिस नहीं करना, बिल्कुल मिस नहीं करना, ये बात लाजमी है। उससे अगला जो उससे भी ज्यादा अहम सवाल है कि आपके बच्चे जिनकी उम्रें 17 साल से कम है, कितने हैं जो जिन्होंने स्कूल यानी कि स्कूल से बाहर हैं और उनकी उम्रें 5 साल से लेके 17 साल तक है, यानी कि वो काम कर रहे हैं और वो पढ़ नहीं रहे। इसका आपने पल्ले बांध लेना है, ये सवाल आपने करना ही करना है, बताना ही बताना है, वरना आपको इसमें बहुत ज्यादा आपको फायदा हो जाएगा। मुआशी आप और समाजी हैसियत दोनों बतानी है, यानी कि आपका रहन सहन, खाना पीना, ये वो हर स्टाइल बताना है और कोशिश करने के गुर्बत वाला आप सको, ठीक है ना। ये आपने गुर्बत वाला हर सूरत ये चीजें आपने करके रखनी है। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, इससे मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये आपके फायदे की चीजें हैं। अब आप समझेंगे कि भाई ये कैसी अजीब अजीब बातें करता है, क्योंकि इस दिन सर्वे हो रहे हैं, दोबारा सर्वे। कंप्यूटर जो होता है आपके इन्हीं सवालों के बायस आपके पीएमटी स्कोर बनाता है। आपके ये स्कोर हैं इन्हीं के बायस बनते हैं कि आप अपना पीएमटी स्कोर जो है, मुख्तलिफ सवालात ऐसे लेंगे जैसे बच्चा फोत हो जाता है आपका, पैदा अंदर से निकलता है, वो फोत हुआ, कंप्यूटर इसका पीएमटी नीचे लेके आएगा, आपको फायदा होगा। बच्चे 5 साल से लेके 17 तक साल के बच्चे हैं, वो स्कूल से बाहर हैं, फायदा होगा, भाई पढ़ाने की हिम्मत ही नहीं है आपकी, ठीक है ना। जितने ज्यादा बच्चे होंगे उससे भी पीएमटी बढ़ेगा, बीमारियां होंगी इससे भी पीएमटी बढ़ेगा। घर का डिजाइन क्या है जी आपके घर का, लेंटर वाला है, एलटीआर है या बालों वाला है, क्या है आपका, कच्चा घर है, कच्चा दिखाएंगे तो होगा। लैट्रीन की दस्तयाबी नहीं है जी, है ही नहीं लैट्रीन, क्या करें, ठीक है ना। ये चीजें आपको फायदे देंगी और आप इस बात को याद रखेंगे कि यार हमारे भाई ने हमें बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बताई थी ताकि हम अहल हो जाएं। मेरा काम है आपको बताना, आपका काम है उसके ऊपर अमल करना, ठीक है ना। क्योंकि बाकी सारी चीजों का हर किसी को पता होता है, लेकिन ये जो मैंने सवाल किए हैं ये बहुत अहम सवाल थे जो मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और आप इसको शेयर भी करेंगे, आप इसको लाइक भी करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट सेक्शन में आपने जवाब ज़रूर देना है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए।